जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो सवाल पूछा है आपने कि इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल का जो नेट ऑफ अलाउंस रिसीवेबल वर 66,500 फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021, ये लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट का एक सवाल है। एंड 76,000 एट 30th ऑफ जून 2022, यानी आपको फर्स्ट जुलाई 2021 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लेकिन नेट ऑफ अलाउंस वर दिए हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस होता है उसमें से लेस करते हो जब तुम लोग अलाउंस फॉर बैड डेट, तो आपके पास आंसर आता है नेट अकाउंट रिसीवेबल। तो सवाल के अंदर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का जो नेट अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 66,500। जरा गौर से सुनिएगा। अकाउंट रिसीवेबल का जो नेट अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 66,500, और यानी अलाउंसेस माइनस करने के बाद। और अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जो ग्रॉस अमाउंट है वो नहीं दिया हुआ। अच्छा, इसके साथ हमने जो अकाउंट रिसीवेबल का जो टी अकाउंट बनाया है, कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट, वो सारे स्टूडेंट्स को शायद याद होगा अच्छी तरह से। अकाउंट सिविल का ओपनिंग बैलेंस आता है, तो जो अकाउंट सिविल का जो कंट्रोल अकाउंट में जो अमाउंट आता है, ये अकाउंट सिविल का जो आप लोग जो बैलेंस लिखते हो कंट्रोल अकाउंट में, वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखते हो। अकाउंट सिविल कंट्रोल अकाउंट में जो आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, याद रख लेना, हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखते हो। और वो ग्रॉस अमाउंट इसलिए नहीं पता था कि आपके पास 66,500 था और 76,000 एंड रुपीज 76,000 एट 30th ऑफ जून। और ये भी मेरे ख्याल से आपको जो है 76,000 जो 30th ऑफ जून का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 जुलाई 2021 का, और ये दिया हुआ है 30th ऑफ जून 2022 का। तो ये भी आपको जो बैलेंस दिया हुआ है 30th ऑफ जून 2002 का, ये भी नेट अकाउंट से बल दिया हुआ है। और हमें चाहिए ग्रॉस, ये 76,000 लिख दिया मैंने, यानी अलाउंस फॉर बेड डेट माइनस करने के बाद का बैलेंस दिया हुआ है। मेजॉरिटी बच्चा जो है इसको जल्दी जल्दी में ये देखता नहीं है कि नेट बैलेंस दिया हुआ है, और वो जो है 66,500 को ओपनिंग में रख देता है और एंडिंग में रख देता है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी एस्टिमेट क्रिएट जनरल अलाउंस है 5% ड्यूरिंग द ईयर 30th जून। कैश सेल्स नहीं आती है, और कैश रुपीज 1,25,500 एंड चेक ऑफ रुपीज 1,37 वॉज रिसीव्ड। 1,25,500 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, 1,25,500 एक, और जो चेक है 1,30,000 रुपए की ये रिसीव हुए हैं। यानी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट साइड पे आ गए। ऑफ विच 5,500 वर रिलेटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। वो बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो कैश डेबिट बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होता है। तो इसमें से 5,500 माइनस कर दो, 5,500 माइनस कर दो। मैं इस 1,25,000 में से, 1,25,500 में से 5,500 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि वो बैड डेट रिकवर्ड है। बैड डेट रिकवर्ड की जो एंट्री बनती है वो बनती है कैश डेबिट बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। तो वो कंट्रोल अकाउंट में नहीं आते, तो मैंने नेट कर दिया, वो 5,500 माइनस कर दिए। और ऑफ विच दिस हो गया इरेगुलर बैड डेट रिटर्न ऑफ वर 9,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ इधर लिख दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड दिया 3,000, और डिस्काउंट रिसीव का कोई ताल्लुक नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड 3,000 है। डिस्काउंट अलाउड जाता है, डिस्काउंट रिसीव तो अकाउंट पेबल के टी अकाउंट में जाता है। जानबूझ के घुमाने के लिए सवालात में इतनी सारी चीजें दी होती हैं। और जो है कॉन्ट्रा सेटलमेंट विद पेबल 6,000 था, 6,000 ये दिया हुआ था। अब मेरा सवाल ये है कि अकाउंट से नेट ऑफ अलाउंस वर 66,000 फर्स्ट जुलाई, कंपनी एस्टिमेट टू क्रिएट जनरल अलाउंस एट 5% रिसीवेबल बैलेंस। बहुत जबरदस्त सवाल दिया है। अब एक मसला यह है कि ना ही अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस पता है, ना ही अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पता है। और वो आपसे जो है व्हाट वाज द सेल्स अमाउंट फॉर द शैल बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है। तो इसने एक सवाल में जवाब में दे दिया कंपनी एस्टिमेट क्रिएट अ जनरल अलाउंस ऑफ 5% ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। तो इन दोनों में से 5% रिसीवेबल का बैलेंस माइनस करने के बाद नेट अमाउंट दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, याद रखना हमेशा अकाउंट सेल का जो ग्रॉस अमाउंट होता है वो आपका 100% होता है। उसमें से आपने
जो है 5% माइनस करा, तो 5% जब माइनस करा तो ये 95% आ गया। तो अब मेरा सवाल ये है 66,500 बराबर है 95% के, 100% निकाल लो। और ये सबसे ये टर्निंग पॉइंट है। 76,000 के लिए भी यही करोगे। 76,000 बराबर है 95% के और 100% लगा दो। अब मेरा सवाल ये है कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर से मैं जरा कैलकुलेट करता हूं। तो इसमें आपके पास जो है 66,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95 बच्चों। तो ये 70,000 रुपये अकाउंट सिविल का ओपनिंग ग्रॉस अमाउंट 70,000 आ रहा है। और 76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95, तो ये 80,000 आ रहा है बच्चों। ये एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने बहुत ही आराम से अकाउंट सेल का ग्रॉस अमाउंट इधर भी निकाल लिया। ये 70,000 है बच्चों और ये 80,000 है। तो इधर मैंने 70,000 रुपये रख दिया और एंडिंग बैलेंस में बैलेंस ब्रॉड डाउन में 80,000 रख दिए। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से? कैरी डाउन से आता है। 80,000 मैंने इधर रख दिए। अब मेरा सवाल ये है कि 1,20,000 ये ऊपर वाला अमाउंट, 1,30,000 रुपये प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 80,000, इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 3,48,000। 348,000 में से 70,000 रुपये माइनस कर दो, 70,000 माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,78,000। दिस इज योर क्रेडिट सेल्स। अगर वो क्रेडिट सेल्स पूछता बच्चों तो राइट आंसर इज 2,78,000। लेकिन उसने सवाल के अंदर आपसे टोटल सेल्स मांगी है। अकाउंट्स विल कंट्रोल अकाउंट में ये आपके पास क्रेडिट सेल्स आ गई बच्चों। लेकिन उसने अगर सवाल पे ऊपर जाके गौर करो तो इसने लिखा है रेवेन्यू कितनी जाएगी, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू मालूम करनी है। और टोटल सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो मैंने सारा सवाल पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरीके से देख लिया करो कि उसने कैश सेल्स भी दी हुई थी और क्रेडिट सेल्स हमने निकाली है। ऊपर जाके मैंने कैश सेल देखी थी जो कि कैश सेल थी 50,000। हर चीज को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ोगे जब जाके आपको ये समझ में आएगा। और 278,000 जो है क्रेडिट सेल्स है। 278,000 को 50,000 में ऐड कर दो तो आपके पास ये टोटल सेल्स आ गई। 3,28,000 इज द राइट आंसर। टोटल सेल्स इज 3,28,000। होपफुली ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 3,28,000 डी डेल्टा इज द राइट आंसर। तो इसको सारे सुन जरा देख लो, ये मैं ग्रुप पे भेज भी देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।